दोस्तों, ज़िंदगी में कभी आप कुछ ईश्वर से मांगना और वो ना मिले तो कभी उस ईश्वर पे नाराज़ मत होना, क्योंकि क्या पता वो ईश्वर आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया हो। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक भिक्षु की। एक बार की बात है कि एक गांव में एक भिक्षु रहा करता था। उसका डेली का काम था कि घर घर जाके भिक्षा मांगता और खाता पीता सो जाता। एक दिन वो सोचा कि हम आज उस गांव में भिक्षा मांगने चलते हैं। एक गांव होता है जो जंगल के बाद वो गांव आता है, तो वो सोचता है कि आज मैं जंगल वाले गांव में चलता हूँ, वहाँ पे आज भिक्षा मांगता हूँ। तो जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है, जैसे वो जंगल में इंटर करता है, वो देखता है कि एक लोमड़ी जिसके पास पैर नहीं होते बैठी रहती है। उसके पास पैर नहीं होते, दोनों पैर नहीं होते। वो देखता है, उसको काफ़ी दया आने लगती है कि कैसे इसका पैर खराब हो गया। और वो देखता है और वो सोचने लगता है कि लोमड़ी खाना कैसे खाती होगी, पानी कैसे पीती होगी। देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोमड़ी, इसके पास पैर नहीं है, ये काफ़ी दिन से भूखी होगी। बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है, एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम मस्त फिट एकदम। ऐसे ही सोचता रहता है। तब तक जंगल में कुछ खूंखार की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई खूंखार भरते हुए आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि जंगल का राजा शेर जो है आ रहा है। बिल्कुल जंगल में आवाज़ सुनते हैं, जितने पशु पक्षी होते हैं इधर उधर अफरा तफरी मच जाती है, सब भागने लगते हैं। सबको लगता है कि जंगल का राजा शेर आ रहा है। और जो भिक्षु होता है वो भी डर जाता है और डर करके पेड़ पर जाकर छुप जाता है। वो सोचता है कि आज ये लोमड़ी जो है, आज तो ये गई, क्योंकि इनके पास पैर नहीं है और ये भाग नहीं सकती, तो आज ये पक्का शेर इसको खा जाएगा। जाके छुप जाता है। ऊपर से देखता रहता है कि शेर बिल्कुल लोमड़ी की तरफ आता रहता है, बिल्कुल लोमड़ी के। और जैसे ही पास आता है तो वो देखता है कि शेर जो है अपने मुंह में ऑलरेडी एक शिकार करके आता रहता है। एक हिरण को का शिकार करके अपने मुंह में ले करके उसका मांस आता रहता है। और जैसे ही वो लोमड़ी की तरफ जाता है, वो जो भिक्षु होता है वो सोचता है कि अब लग रहा है कि ये लोमड़ी तो गई। और जैसे ही पास में जाता है, वो ये देखता है कि वो जो शेर होता है, वो जो हिरण का शिकार करके लाता रहता है, उसमें मांस के कुछ टुकड़े वहाँ पे लोमड़ी के पास रख देता है और कुछ टुकड़े जा करके उधर किनारे जा करके अपने खाने लगता है। तो कुछ हिस्सा उसका लोमड़ी के पास रख के चला जाता है। बिल्कुल वो जो भिक्षु होता है बिल्कुल हैरान रह जाता है कि मैं तो सोच रहा था कि तो लोमड़ी को खा जाएगा, शेर जो शिकार करेगा, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। ये तो उसके लिए खाना लेकर के आ रहा है। ये ऑलरेडी अपना शिकार करके उसके पास वो मांस का टुकड़ा रख रहा है और बगल में जाके खा रहा है। हे ईश्वर, क्या लीला है तुम्हारी। मन ही मन एकदम ईश्वर पे प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि क्या तुमने धरती बनाई प्रभु, जिसमें सबको खाना देते हो। आज मैंने लाइव देखा। बिल्कुल ईश्वर पे भरोसा हो जाता है और भगवान पे बहुत खुश होता है कि लोमड़ी जो बिल्कुल असहाय थी, तुमने उसको भोजन दिलाया। बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि मतलब क्या लीला है तुम्हारी प्रभु। फिर वो जाता है, शेर जब चला जाता है तो फिर वो जाता है उस गांव में, भिक्षा मांग करके लाता है और खाता पीता सो जाता। फिर सुबह होती है तो वो सोचता है कि क्यों ना उस जब लोमड़ी को ईश्वर ने, जिसके पास पैर नहीं थे, उसको भोजन दिया, तो क्यों हमको जाना हर घर घर पे भिक्षा मांगने। वो ईश्वर हमें भी देगा। क्यों फालतू का मेहनत करें, घर घर पे जाएं, भिक्षा मांग करके लाएं, दिन भर लग जाता है इधर उधर जाने में, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। वो ईश्वर हमको खुद देगा। जैसे उसने उस लोमड़ी को दिया, वैसे हमको खुद भोजन देगा। ऐसे ही सोचता है और जिद में अड़ जाता है। सोचता है कि हमको भगवान जरूर खाना देगा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, बिल्कुल कोई खाना नहीं आता है। कोई गांव वाला नहीं आता उससे पूछने कि खाना खा लो या कुछ भी, कोई नहीं आता। झोपड़ी में चुपचाप भूखा रहता है। उस ईश्वर पे विश्वास करता है कि हमको ईश्वर तो ज़रूर देगा। ऐसे 2 दिन बीतता है, 5 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है।
उसकी हालत जो है बिना खाए खराब होने लगती है, बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो खाना नहीं खाया तो बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाता है। फिर भी वो जिद में बैठा ही रहता है झोपड़ी में, कहता है कि हम जाएंगे नहीं, वो ईश्वर हमको ज़रूर देगा। तब तक होता क्या है कि उसके झोपड़ी के बगल से एक साधु महाराज महात्मा होते हैं जो उसके गांव में जाते रहते हैं, बिल्कुल उसके झोपड़ी के बगल से गुजरते रहते हैं। तो बुलाता है, महात्मा जी यहाँ आइए। महात्मा जी आते हैं और उनको वो सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं जंगल में गया और देखा कि उसके दोनों पैर नहीं थे और एक शेर आया और उसको भोजन रख करके चला गया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्यों भिक्षा मांगने जाऊँ, खुद ही भगवान हमको देंगे। जब उसने उस लोमड़ी को दिया तो हमको भी देंगे। तो जो महात्मा होते हैं बहुत प्यार से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो महात्मा जी कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, तुमने ये नहीं सोचा कि वो ईश्वर तुम्हें शेर बनाना चाहता है और तुम उस लोमड़ी के जैसे बनना चाहते हो। तो ज़रा अपने विचारों को बदलो, ऐसा मत सोचो कि तुम वो लोमड़ी हो। वो ईश्वर तुमको जंगल का राजा शेर जैसा बनाना चाहता है, जो खुद शिकार करता है और दूसरों को भी बांटता है और वो खुद भी खाता है। तुमको वो ईश्वर शेर बनाना चाहता है और तुम जो हो कि उस लोमड़ी के पीछे पड़े हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको बहुत बड़ी चीज़ें सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं और ईश्वर पे भी गुस्सा करने लगते हैं, बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है। तो कभी भी कुछ भी चीज़ें ज़िंदगी में ना मिलें तो उस ईश्वर से नाराज़ मत होना, उससे और प्यार करना, क्योंकि वो ईश्वर आपको उस लोमड़ी जैसे नहीं, उस शेर जैसा बनाना चाहता है। तो कभी भी परेशानियाँ आएँ, कभी भी कुछ चीज़ ना मिले तो ये कहानी ज़रूर याद करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि उस ईश्वर पे विश्वास के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।